हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आरएनए ऑन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम आरएनए की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इनमें से हमें क्या नहीं मिलता? एमिनो एसिड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड। जो डीएनए और आरएनए हैं दोनों ही हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और हमारे जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और हमारे नाइट्रोजनस बेस। तो इनमें से हमारा जो ए एमिनो एसिड हमें नहीं मिलता, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एमिनो एसिड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसका है? कंपोनेंट है आरएनए, डीएनए, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है ये हमारा। तो जिसका सही ऑप्शन है वो बी डीएनए। डीएनए के अंदर हमारी जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर हमारी पाई जाती है, तो ये हमारा डीएनए का कंपोनेंट है। तो सही आंसर है बी, दैट इज डीएनए। नेक्स्ट, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है? ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। जो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे लॉन्ग चेन में रिपीटेड सीक्वेंस में हमारे जुड़ते रहते हैं। तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं होता इनमें से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और जो ये हमारा यूरेसिल होता है ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। आरएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और यूरेसिल। तो उसके अंदर हमारा क्या? साइटोसिन नहीं होता। तो इनमें से कौन सा बेस है जो डीएनए के अंदर नहीं है? तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कंटेन 2 कीटो ग्रुप। कौन से बेस के अंदर 2 कीटो ग्रुप होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो हमारे जो बेसिस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन। तो 2 तो हमारे प्यूरिन बेस होते हैं, एक एडेनिन और ग्वानिन, और 3 हमारे पैरामिडिन बेस होते हैं, एक थायमिन, एक साइटोसिन और यूरेसिल। तो हमारा जो एडेनिन है इसके अंदर तो एक भी कीटो ग्रुप नहीं है, ग्वानिन के अंदर हमारा एक है, और साइटोसिन के अंदर भी एक है, और यूरेसिल के अंदर भी हमारे 2 होते हैं, और थायमिन के अंदर भी 2 होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो है यूरेसिल का हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो थायमिन के अंदर हमारे 2 कीटो ग्रुप हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, थायमिन। थायमिन के अंदर हमारे 2 जो है कीटो ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट, विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? आरएनए के अंदर हमारी राइबोज शुगर होती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा ए है, बीटा डी राइबोज। बीटा हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारा पहली पोजीशन को हमने अल्फा और दूसरी को हमने कहा बीटा। तो जो हमारी इसलिए शुगर का नाम हुआ बीटा डी राइबोज। तो नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स बिटवीन 5' एंड 2' कार्बन ऑफ 2 डिफरेंट पेंटोज शुगर्स। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि वो हमारे फॉस्फोडाइस्टेट लिंकेज होती है वो किसके बीच में होती है? 5' और 3' कार्बन एटम्स के बीच में होती है हमारी। तो 5' और 2' के बीच में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर शोन इज दैट ऑफ। जो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा आरएनए न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है ये हमारा न्यूक्लियोसाइड क्या होती है? शुगर प्लस बेस। तो ये बेस है और ये हमारी क्या है? राइबोज शुगर है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? आरएनए न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, आरएनए न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है?
एडेनिन एज ए पैरामिडीन, एडेनिन पैरामिडीन नहीं होता। नेक्स्ट, डीएनए इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से नहीं बनता। सी, न्यूक्लियोसाइड्स डू नॉट कंटेन फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट सही है, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर फॉस्फोरस नहीं आता, केवल नाइट्रोजिनस बेस और शुगर होती है हमारी पेंटोज शुगर, और जब उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड नहीं रहता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, आरएनए कंटेन्स थायमिन्स, ये भी हमारा सही है, तो सी स्टेटमेंट इसकी गलत है, न्यूक्लियोसाइड्स जो है सॉरी सी स्टेटमेंट हमारी सही है, बाकी स्टेटमेंट हमारी गलत है। आरएनए के अंदर हमारा थायमिन नहीं होता इसके अंदर, तो इसमें से हमारा एडेनिन जो है वो हमारा प्यूरिन बेस है, पैरामिडिन नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। डीएनए जो है वो एमिनो एसिड से मिलके नहीं बनता, वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, न्यूक्लियोसाइड्स डू नॉट कंटेन फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, केवल क्या है, पेंटोज शुगर है और बेस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइटोसिन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साइटोसिन को बेस्ट डिस्क्राइब करती हैं। जो साइटोसिन होता है ये हमारा पायरिमिडीन बेस होता है, आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी पहले वाली स्टेटमेंट इसकी सही है। दूसरी भी गलत है, क्योंकि ये दोनों के अंदर होता है, केवल डीएनए या आरएनए में किसी एक के अंदर नहीं होता, दोनों के अंदर ही होता है। डी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये हमारा प्यूरिन नहीं पैरामिडीन बेस होता है, तो इसकी ए स्टेटमेंट सही है। साइटोसिन जो होता है वो पैरामिडीन बेस होता है और डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड इज थ्रू, बेस और शुगर, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है, तो ये किस तरह के बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकवेज। न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और यदि इसमें से फॉस्फेट ये फॉस्फोरिक एसिड हटा दें तब रह जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो है हमारा बेस और शुगर जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से जुड़ते हैं। Next, which part of the nucleotide is responsible for the formation of bonds in DNA double helix? हमारा जो कौन सा पार्ट न्यूक्लियोटाइड का रेस्पॉन्सिबल होता है जो बॉन्ड बनने के लिए, जो डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनते हैं तो वो किसके बीच में बनते हैं, वो बेसिस के बीच में बनते हैं। तो कि आपका जो है एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है और साइटोसिन जो है वो ग्वेनिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से। तो कौन से हमारे जो है उसके अंदर क्या पार्ट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बेसिस रेस्पॉन्सिबल है उसके अंदर जो बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें जो है एडेनिन जो है वो तो थायमिन के साथ पेयर करता है डबल बॉन्ड की हेल्प से, और साइटोसिन जो है वो ग्वेनिन के साथ पेयर करता है ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से। तो हमारा ए किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ, और हमारा टी किसके साथ जुड़ेगा, हमारा ए के साथ। तो हम यदि देखें तो इस तरह की सीक्वेंस हमें बी के अंदर मिल रही है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो हमारा बी है, टी ए सी जी जी सी टी ए जी, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। नेक्स्ट है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज डिफर इन द स्ट्रक्चर अराउंड अ सिंगल कार्बन। जो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर होती हैं वो केवल एक ही कार्बन एटम पे वेरी करती हैं, तो कौन सा कार्बन होता है वो C2। C2 का यदि हम यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दें, ये हमारे हटा दें, इसमें ये इस पे जो बीटा पोजीशन होती है, मतलब जो 2 पोजीशन है, इस पे राइबोज शुगर के अंदर यहाँ OH ग्रुप होता है और डीऑक्सी राइबोज के अंदर यहाँ केवल H ग्रुप होता है। तो कौन से कार्बन पे वेरी करती हैं दोनों, C2 कार्बन पे वेरी करती हैं, तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज C2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है, नाइट्रोजनस बॉस भी होते हैं, बेस भी होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, बस हेक्सोज शुगर नहीं होती, पेंटोज शुगर होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा डी, दैट इज हेक्सोज शुगर। नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसेस ईच, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर 4 बेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं होता, आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, बाकी हमारा एडेनिन भी है, यूरेसिल भी होता है, साइटोसिन भी होता है, केवल थायमिन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा सी, थायमिन। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सा बेस नहीं है
एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल केवल आरएनए के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरामिडिन बेस? कौन सा इनमें से पायरामिडिन बेस है? जो ग्वेनिन और एडेनिन है दोनों प्यूरिन बेसिस हैं, जो थायमिन होता है ये हमारा पायरामिडिन बेस है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, थायमिन। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे में रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। Who deduces the double helical structure of DNA? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर है वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, अ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? ए, न्यूक्लियोटाइड्स इन अ न्यूक्लिक एसिड। बी, मोनोसेक्राइड इन ए पॉलीसेक्राइड, ये स्टेटमेंट गलत है। एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड और फैटी एसिड इन ग्लिसराइड। तो इसका सही ऑप्शन है ए, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंदर हमारा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो हमारा जो एक जो है ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जो है हमारा किसकी हेल्प से जुड़ेगा? इस फोस्फोडाइस्टर लिंकेज की हेल्प से जुड़ता है। तो जो इसका ए ऑप्शन सही है हमारा। जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर का ये हमारा बॉन्ड है, एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे से फोस्फोडाइस्टर लिंकेज की हेल्प से हमारा जुड़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है, बी। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट। ईच न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड हमारा न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना हुआ होता है? हमारा हमारा शुगर प्लस बेस तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, और यदि इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है, तब बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, बेस, शुगर और फॉस्फेट ये मिलके हमारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब दूसरी तरफ न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो बेस और शुगर मीन्स ए वाला ऑप्शन इसका सही है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमारा बेस और शुगर होती है। नेक्स्ट, एटीपी एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मीन्स एडेनिन, तो इसके अंदर बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक राइबोस शुगर होती है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एक राइबोस शुगर होती है और एक हमारा जो है एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, एटीपी क्या है? हमारा न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हमारा ये फोस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है वो किस किस कार्बन एटम के बीच में होती है? तो वो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का हमारा 5' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंस द 3' एंड ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसका हमारा 5' एंड इसके जो है इसका 3' एंड इसके 5' एंड से मिलके ये हमारा यहाँ पे फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बना रहा है। तो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है? 5' phosphate of one nucleotide joins the 3' hydroxyl of next nucleotide। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द शुगर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी शुगर होती है? हमारी पेंटोज शुगर होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, पेंटोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ओनली राइबोज शुगर एज नोट डीऑक्सी राइबोज? किसके अंदर केवल राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है? तो इसमें ये वाला हमारा जो बी वाला पेयर है, यूरेसिल पेंटोज शुगर फॉस्फेट, इसके अंदर हमारा क्या नहीं है? इसके अंदर केवल हमारी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है। चूंकि जो यूरेसिल जो है हमारा किसका? आरएनए का बेस है हमारा। तो इसके अंदर जो है हमारा, इसके अंदर हमारी क्या केवल राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है। नेक्स्ट, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज, आरएनए के अंदर कौन सा प्यूरिन बेस है? ग्वेनिन होता है हमारा इसके अंदर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, ग्वेनिन। नेक्स्ट, द शुगर इन आरएनए इज डैश, द शुगर इन डीएनए इज डैश। आरएनए के अंदर हमारी कैसी शुगर है? राइबोस, और जो डीएनए के अंदर है डीऑक्सी राइबोस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड थ्रू विच टाइप ऑफ बॉन्ड? किस तरह के बॉन्ड से जुड़ता है एक न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड के अंदर? वो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज की हेल्प से जुड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
नेक्स्ट, इफ द कंपाउंड डज नॉट कंटेन द फोस्फेट ग्रुप इट इज नोन एज, यदि फोस्फेट ग्रुप उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फोस्फेट, यदि फोस्फेट उसके अंदर से हटा दे तो क्या बचेगा, केवल न्यूक्लियोसाइड। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, कौन से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, तो प्यूरिन जो होते हैं हमारे कौन से हैं, एडेनिन और ग्वेनिन। तो और पायरिमिडिन कौन से हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है हमारे पायरिमिडिन बेस हैं। तो इसमें से इनमें से हमारे एडेनिन है, यूरेसिल है, थायमिन, तो यूरेसिल और थायमिन दोनों पायरिमिडिन बेस है, एडेनिन हमारा प्यूरिन बेस है, तो इसका सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, इसमें से कौन सा हमारा पायरिमिडिन बेस है, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन और ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हमारे पायरिमिडिन बेस हैं, यूरेसिल भी, साइटोसिन भी और थायमिन भी, तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, तो इसका सी आंसर हमारा सही है। In most of the nucleotides, the phosphate group is attached to which carbon of the pentose sugar? Nucleotides में जो phosphate group होता है वो किस कार्बन के साथ जुड़ता है, पेंटोज शुगर के किस कार्बन के साथ जुड़ता है, तो वो C5 के साथ जुड़ता है, तो इसका सही आंसर है हमारा डी, C5। नेक्स्ट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लिंक्ड टुगेदर बाय, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो हमारा किसकी हेल्प से वो लिंक होते हैं, तो उनके अंदर हमारा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसे ये मेरे फिगर में दिखाई दे रहा है हमारा, ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारी एक पोली न्यूक्लियोटाइड वाली चेन हमारी, ये हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह से दूसरा तो ये हमें दिखाई दे रहा है जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये हमारा इनके जो है नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है हमारा ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए के क्या होते हैं हमारे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। ये थे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। थैंक यू।